कह रहे हो कि राजनीति से हट के बात कर लेंगे? बताओ भैया। देखिए आदरणीय अमिताभ जी, मैं ये कहना चाहूंगा कि यदि वास्तव में, देखिए, राजनीति करना एक व्यवस्था है। हम अगर किसी दल में हैं तो हमारी दल की अपनी एक फ्रॉम टू की सीमा और संबद्धता होती है, वो हमारी जिम्मेदारी है उसको लेना। लेकिन इन सब के अलावा राष्ट्र एक, अगर आप राष्ट्रवाद की बात करते हैं, अगर आप समाज की बात करते हैं, तो एक सामाजिक दायित्व के रूप में हम एक सामाजिक जीवन में हैं। चाहे पत्रकार हो या जी। राजनेता हो, वो अपने दल से हट करके भी वो सामाजिक जीवन में है, तो वो समाज के प्रति जिम्मेदार होता है। निश्चित रूप से उसे कभी कभी अपनी राजनीतिक अपनी मर्यादा के अंदर रह करके थोड़ी सी चीजों को इम्प्रूवमेंट, जो अच्छा हो रहा है उसको इम्प्रूवमेंट करना चाहिए। जैसा कि आपने अभी कहा, निश्चित रूप से कोई भी शख्स ना पहले गलत जो हुआ है उसको कोई जस्टिफाई कर सकता है, और अगर आज कहीं कुछ गलत हो रहा है तो ना उसको इस बिहार पे जस्टिफाई किया जा सकता है पहले गलत हुआ है। अगर कहीं कोई चीज गलत है, जैसे अभी रावत साहब ने बोला कि वहां पे मस्जिदें हैं, 6 हैं, 6 हो 10 हो, दरअसल हम, भारत एक संविधान है, संविधान के अधीन चल रहे हैं, हम किसी सरकार के अधीन नहीं है। हाँ, दुर्भाग्य यही है कि हमेशा से प्रशासन किसी न किसी सरकार के अधीन काम करता है, सरकार की मंशा से काम करता है। चाहे जिस पे आप आरोप लगा रहे हैं हमारे ऊपर भी, चाहे आज ऊपर हम जिस पे आरोप लगा रहे हैं वो हो, तो जब तक कि ये जो प्रशासन है, ये सरकार और शासन की मंशा के इतर जाकर के काम नहीं करेगा, संविधान से बाध्य होकर काम नहीं करेगा, और संविधान के मंशा के अनुरूप काम नहीं करेगा, ये समस्याएं समाधान नहीं होंगी। कुल मिलाकर के मैं सिर्फ एक बात कहना जी। चाहता हूं, इस वक्त जो देश का माहौल है, और देश में एक जो परसेप्शन खड़ा हो रहा है दोनों वर्गों में, एक वर्ग अगर कोई हतोत्साहित है तो भी, अगर कोई अति उत्साहित है तो भी, हमें संतुलन बनाना होगा। आज मैं कह रहा हूं, निश्चित रूप से, जब आपने कहा 1976 में जब वहां पे झुग्गी झोपड़ी हटाते वक्त ताड़तड़ से एक अंग्रेजों जैसा लोग कहते हैं या उससे भी खराब तक आरोप लोग जी लगाते हाँ। हैं, जो भी है मैं सच नहीं जानता हूं, लेकिन इतना जरूर है कि जो हुआ था उस वक्त भी हमारी आप जैसे बहुतेरे लोगों ने आवाज उठाई होगी, जरूर हो सकता है अरे उनकी मैं आवाज ना फखरुद्दीन सुनाई के, दी हो, ठीक दबी होगी। ठीक है, जी। ठीक बात है। तो मैं विमल आज हम एक विमल जी की बात सामाजिक जरूर, लेकिन एक बात कार्यकर्ता के याद रूप दिला में दूं भी ये उम्मीद अपनी करता नई हूं। पीढ़ी के मित्रों के लिए, फखरुद्दीन साहब के पास लोग गए, वो रोने लगे, बोले मैं क्या कर सकता हूं, संजय जी नहीं सुनेंगे किसी की। भारत के राष्ट्रपति, संविधान को चने मुरमुरे की तरह गटक जाने वाले लोग भी उपदेशक हो गए। 19 महीने पूरा देश, अंसारी साहब तो तब सरकार में रहे होंगे या नहीं रहे होंगे, तो तैयारी कर रहे होंगे आने की, चीजों को देख ही रहे होंगे। थानों में प्लास से नाखून खींच लिए गए, रात रात भर बर्फ की सिल्ली पर लिटाए गए लोग, मां मर गई, बाप मर गए, पैरोल नहीं मिला मीसा और डीआईआर में। क्या नहीं हुआ इस देश में? उन लोगों को यह नैतिक अधिकार है भाषण देने का? पूरे देश को कारागार में तब्दील कर दिया था। इतना जघन्य और काला दृश्य भारत ने कभी नहीं देखा था। हुआ कि नहीं हुआ? वो लोग भी, यही लोकतंत्र है। और मैं कहता हूं, इस बात को अगर पॉजिटिवली लेना हो चंद्रशेखर जी, तो अनीश भाई, तो हिंदुस्तान से ज्यादा और बड़ा और महान लोकतंत्र कहां होगा। ऐसे जुल्म और सितम करने वालों को भी इस देश ने भाषण देने का अधिकार दे रखा है, और वो भी मानवाधिकार और संविधान पर। आपको याद नहीं होगा विमल सिंह को और चंद्रशेखर जी को, यूथ कांग्रेस के दफ्तर में लिस्ट बनती थी मीसा और डीआईआर में किनको बंद करना है। मैंने देखा है। वो लोग भी कह रहे कि संविधान से देश चलना चाहिए। अच्छी बात है, सद्बुद्धि आ गई तो अच्छी बात है। विमल सिंह, आपने सुना लोगों को, आपकी सरकार पर विपक्ष और मुस्लिम संगठन
मैं स्पष्ट रूप से नाम लेकर कहूंगा, यही आरोप लगाते हैं कि भाई बुलडोजर का प्रयोग केवल मुसलमानों के खिलाफ कर रही है योगी सरकार, और उसने योगी सरकार ने बुलडोजर को अपनी ताकत का प्रतीक बना के इस्टेब्लिश कर दिया। विमल सिंह देखिए अमिताभ जी, जी, भारतीय जनता पार्टी का जो मोटो है वही है कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। हम सबको साथ लेकर चलते हैं। ऐसा भारतीय जनता पार्टी का कोई योजना नहीं आता है जिसमें जो है अल्पसंख्यक हो या किसी भी धर्म को लोगों को जो है वंचित किया जाता हो। सबके लिए योजना निकाली जाती है। दूसरी चीज, आपने देखा था अभी जहांगीरपुरी में जब बुलडोजर जो है चलाया गया था, जो अवैध रूप से जो है दुकानें बनी थी या अवैध रूप से घर बना था उनको तोड़ा गया। उसमें एक झा जी का भी मकान था, एक गुप्ता जी का भी झा जी का दुकान था, गुप्ता जी का मकान था और बहुत सारे ऐसे लोगों का जो है मतलब कि घर जो अवैध तरीके से बनाया गया था उसको तोड़ा गया था। लेकिन वहां पे जो है जो तथाकथित नेता हैं जैसे आम आदमी पार्टी के नेता, कांग्रेस के नेता, यहाँ तक कि एआईएम के ओवैसी जी, जी भी पहुंच गए कि अल्पसंख्यक के साथ जो है गलत किया जा रहा है। लेकिन आपने देखा था सबके साथ जो है जिन्होंने गलती की थी या जिन्होंने जो है घर गलत तरीके से बनाया था, सड़कों को घेर रखा था, उस सड़क को खाली कराया गया, उनके घर को तोड़ा गया, उनके दुकान को जो अवैध रूप से दुकान बनाया गया था, उस दुकान को तोड़ा गया। मैं कहना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी या अगर दिल्ली का अगर नगर निगम जो है अगर किसी के ऊपर अगर कार्रवाई करता है तो ये नहीं देखता है कि वो किस जात से है, वो किस धर्म से है। सबके जो है जो भी अनऑथराइज जो बनाया गया था इलीगली तरीके से बनाया गया था उसको तोड़ा गया। रही बात उत्तर प्रदेश की तो मैं बता देना चाहता हूँ अमिताभ जी, आपने देखा किस तरीके से पत्थर लोग चला देते, इतने पत्थर आते कहाँ और चर्चा किस पे चल रही है? चर्चा इस पे चल रही है कि पुलिस वालों को पत्थर से मारा जाता है, पुलिस वालों को जो है कि ऊपर गोली चलाई जाती है, प्रदेश के माहौल को सौहार्द को बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है। तो अगर उनके घर पे अगर बुलडोजर चल रहा है तो इसमें गलत क्या है? और जो बुलडोजर चलाया जा रहा है वो भी नियम से ही चलाया जा रहा है। ऐसा नहीं है कि जो है प्रशासन जो है संविधान से नहीं चलती है और हमारा प्रशासन जो उत्तर प्रदेश का कानून का पालन नहीं कर रहा है। जी, बाकायदे जो है विधानसभा के अंदर एक रूल लाया गया, उसके बारे में पहले भी जिक्र कर चुका हूं, उसके तहत कार्रवाई की जा रही है। जी, तो देखिए सबको ठीक, हम देखिए ऐसा नहीं, अगर कोई भी जात का हो या कोई भी धर्म जी, का हो, ऐसा हो कि कोई यादव हो, कोई राजपूत हो, कोई ब्राह्मण हो या किसी भी जी, जात का हो, अगर वो माहौल को बिगाड़ेगा प्रदेश में, अगर सौहार्द को बिगाड़ने का प्रयास ठीक, करेगा, जी, लोगों के बीच में जो है भेदभाव लाएगा तो उसके ऊपर बुलडोजर ठीक है चलाया विमल सिंह जी। जाएगा। अनीस अंसारी साहब कोई भी दो प्रशासन, बातें कहना चाहता हूँ। कोई भी प्रशासन, इमरजेंसी का आपने जिक्र किया, हाँ, इमरजेंसी का जिक्र किया। एक मिनट देखिए, अंसारी साहब, एक आपको मिनट सवाल, ये- एक मिनट, कोई भी प्रशासन और कोई भी अदालत सबको संतुष्ट नहीं कर सकती। एक पक्ष एग्री पार्टी हमेशा रहता है। आपका निजी तजुर्बा क्या कहते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज का कि देखिए, एक मिनट सर, एक मिनट, जो अतिक्रमण की समस्या है वो आइए हुजूर बैठिए हुजूर के अंदाज में कभी भी सुलझ सकती है क्या? मैंने ऐसे लोग देखे जिनके यहाँ 50-50 नोटिस पड़े, जवाब ही नहीं दिया, न गए। पॉलिटिकली संपन्न है, पैसा रुपया से मजबूत है, नोटिस को ठेंगे पर रखते हैं। अंसारी साहब, देखिए, आमतौर से जब हालात टेंस होते हैं जी, किसी भी वजह से, जैसे जी, भी आजकल प्रोटेस्ट चल रही ट्रैफिक मूवमेंट को लेकर, अनादर को लेकर, जी, तो ऐसे माहौल में एडमिनिस्ट्रेशन और गवर्नमेंट दोनों की ये कोशिश होती है कि पहले मामला जो बड़ा है उसको ठंडा किया जाए, जी, फिर दूसरी चीजें देखें। यहाँ पर गलती ये हो रही है एडमिनिस्ट्रेशन से कि जबकि ऑलरेडी लोगों के जज्बात भड़के हुए हैं, उस वक्त आप इन्फोर्समेंट हटाने का नाम लेकर उन लोगों को पकड़ रहे हैं जिनके बारे में आप ये ऐलान कर रहे हैं कि इन्होंने पत्थर चलाए थे। दोनों को मिक्सअप करने की वजह से गवर्नमेंट की पेचीदगी बढ़ गई है। और कोशिश ये होना चाहिए कि भाई इन्फोर्समेंट हटाने से तो कोई मना नहीं कर सकता, आप हटाइए बड़े शौक से, उसका प्रोसीजर उसको फॉलो करिए। लेकिन जहांगीरपुरी में जिस तरह से किया था उससे सुप्रीम कोर्ट ने तो मना किया, ये कहा कि आपने प्रोसीजर फॉलो नहीं किया है इसलिए गलत हुआ है। ये यूपी की भी घटनाओं में ये कमी पाई जा रही है कि अभी 2 घंटे पहले आपने नोटिस लगाया, नोटिस लगाने से ये थोड़ी होता उसका राइट ऑफ हियरिंग मिल गया, उसको मौका रीजनेबल देना चाहिए कि भाई आप अपनी बात कहें। गवर्नमेंट को ये क्या चाहिए कि ये पहले बड़ी समस्या जिसमें मेन डिमांड ये आ रही कि नोकर शर्मा और नवीन जिंदल को अरेस्ट किया जाए, उस पर अपना एक डिसीजन दें। अरेस्ट करना है तो अरेस्ट करें, नहीं अरेस्ट करना है तो क्लियर कह दें कि हम अरेस्ट नहीं करेंगे। हालांकि ये केस ऐसा है जिसमें अरेस्ट हो जाना चाहिए था, अरेस्ट हो जाती तो झगड़ा ही नहीं पाता।
गवर्नमेंट की पहली प्रायोरिटी होती है कि लॉ एंड ऑर्डर बना रहे, चाहे उसके लिए थोड़े बहुत लचकदार माहौल बनाना पड़े। तो गवर्नमेंट ने इसमें एक जो ज्यादा समझदारी की होती है एडमिनिस्ट्रेशन में, तो ये होता कि अरेस्ट करा देते, 2 दिन में बेल मिल जाती, सारा झगड़ा खत्म हो जाता। फिर आप जिसके घर बुलडोजर चलाना चाहे अनऑथराइज्ड ट्रांसपोर्ट के लिए, उसका प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो करके हटा दें, चाहे हिंदू या मुसलमान, किसी को कोई आपत्ति नहीं होगी, सिवाय इससे जिसका मकान टूटा। विमल सिंह अनीस अंसारी साहब कह रहे हैं कि पहले इस मसले से निपटा जाना चाहिए था, उसके बाद दूसरे मसले खोलने चाहिए थे, और खास तौर पर वो कह रहे हैं कि भाई पहले आपको नूपुर शर्मा, नवीन जिंदल की गिरफ्तारी करानी चाहिए थी शासन को। देखिए, मैं बता देना चाहता हूं अमिताभ जी, कई जगह पे नुपुर शर्मा या नवीन जिंदल के ऊपर एफआईआर किया है, कोर्ट अपना काम कर रहा है, प्रशासन अपना काम। भारतीय जनता पार्टी के वो पदाधिकारी थे, भारतीय जनता पार्टी ने तुरंत इस चीज को संज्ञान में लिया, उनको पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया। मैं कहना चाहता हूं कि देखिए, भारतीय जनता पार्टी बहुत संवैधानिक पार्टी है, और हमारे जो कार्यकर्ता होते हैं बहुत संवैधानिक होते हैं और बहुत मर्यादा में कोई भी बात करते हैं। अगर कोई जो है मर्यादा से बढ़कर अगर बात करता है तो पार्टी उसको बाहर का रास्ता दिखा देती है। तो मैं कहना चाहता हूं कि देखिए, उसके बाद अगर ये बात रही बुलडोजर की, तो मैं कहना चाहता हूं कि जिस तरीके से शुक्रवार को नमाज में मस्जिद में बुलाया जाता है, उसके बाद जो है वहां पे क्या सिखाया जाता है, क्या पढ़ाया जाता है, अचानक लोगों के हाथ में इतने पत्थर कहां से आ जाते हैं, और पत्थर आते भी हैं तो पत्थर किसके ऊपर चलाए जाते हैं? प्रशासन के ऊपर पत्थर चलाया जाता है, वहां के लोगों के ऊपर पत्थर चलाया जाता है, दुकानों में पत्थर चलाया जाता है। भाई, उन्होंने क्या बिगाड़ा है? मैं ये कहना चाहता हूं कि ये तो माहौल बिगाड़ने के प्रयास किया जाता है ना। और आपने देखा था किस तरीके से सहारनपुर की बात करूं, प्रयागराज की बात करूं, कानपुर की बात करूं, हावड़ा की बात करूं, रांची की बात करूं, यहाँ पे अगर पोस्टर लगाया जा रहा है, यहाँ पे अगर बुलडोजर चल रहा है तो वो गलत है। लेकिन आपने देखा किस तरीके से रांची में भी पोस्टर लगाया गया, लेकिन उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। अगर मान लीजिए कि माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा या प्रशासन के द्वारा अगर कार्रवाई की जा रही है, और ये अच्छी पहल है कि लोगों के अंदर डर बैठना बहुत जरूरी है। आप ठीक है विमल सिंह, आपने अपनी बात, ठीक है विमल भाई।